बलदेवगढ़ नामक गांव के एक कोने में एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां एक गरीब परिवार रहता था। इस घर में रवि, उसकी पत्नी मीरा और उनकी 5 साल की मासूम बेटी रिया रहती थी। उनके घर में इस साल कोई रोशनी नहीं थी। रवि, जो पहले एक मजदूर था, कुछ महीने पहले काम करते समय बीमार पड़ गया था। इलाज में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वो सब खत्म हो गई। वो अब बिस्तर पर पड़ा रहता था और मीरा के पास काम का कोई जरिया नहीं था। अजी उठिए, आज दिवाली है। बाहर देखिए, सारा गांव कैसे जगमगा रहा है। हमारी रिया, वो भी बाहर सब देख रही है। मीरा, मुझसे बात मत करो। मैं इस बेबसी में कैसे जी रहा हूँ, ये मैं ही जानता हूँ। मैं अपने परिवार के लिए एक दिया भी नहीं खरीद सकता। धिक्कार है मेरी मर्दानगी पर। मीरा की आंखें भर आईं। वो जानती थी कि रवि का दर्द शारीरिक कम, आत्मिक ज्यादा था। उन्हें अपनी गरीबी से ज्यादा इस बात की तकलीफ थी कि वे अपनी मासूम बेटी को खुशी नहीं दे सकते। माँ, क्या आज दीपक जलाने वाले देवता हमारे घर नहीं आएंगे? बाहर देखो, चांद तारे भी हमारे पड़ोस के घर में उतर आए हैं। जरूर आएंगे मेरी प्यारी बेटी, जरूर आएंगे। तो क्या हम भी एक दिया जलाएंगे? बस एक छोटा सा दिया। और क्या हमें एक चॉकलेट वाली मिठाई भी मिलेगी? सब लोग कह रहे हैं दिवाली पर मिठाई मिलती है। रिया की छोटी सी इच्छा, बस एक दिया और एक मिठाई सुनकर मीरा का कलेजा फट गया। उसे याद आया कि घर में दिया जलाने के लिए तेल तो दूर, रवि की दवा के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। बाहर दिवाली का शोर उनके कानों में दर्द बनकर चुभ रहा था। रवि और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में बेबसी, प्यार और त्याग का एक गहरा तूफान चल रहा था। मीरा ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी की मासूम उम्मीद को मरने नहीं देगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज ही क्यों न बेचनी पड़े। उनकी दिवाली का असली संघर्ष अब शुरू होने वाला था। मीरा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने रिया से कहा था कि इस साल मैं उसे सबसे बड़ा पटाखा लाकर दूंगा। मैं एक निकम्मा बाप हूँ। ऐसा मत कहिए रवि जी, रिया को पटाखों से ज्यादा आपका प्यार चाहिए। हार मत मानिए। मीरा जानती थी कि प्यार से पेट नहीं भरता और सिर्फ प्यार रिया की मासूमियत को जवाब नहीं दे पाएगा। तभी मीरा की नजर उसकी शादी की चूड़ी पर पड़ी। ये सोने की चूड़ी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। ये उसके पास बची हुई आखिरी निशानी थी। मीरा का हाथ चूड़ी तक गया और उसके दिल में एक जोरदार पीस उठी। वो चूड़ी सिर्फ सोना नहीं थी, वो उसके बीते हुए खुशहाल जीवन और माँ के आशीर्वाद का प्रतीक थी। माँ, मुझे माफ कर देना, लेकिन आज मेरी बेटी की मासूमियत ज्यादा कीमती है। रिया की खुशी के सामने ये सोना कुछ नहीं है। मीरा ने धीरे से वो चूड़ी उतार ली। वो चुपके से झोपड़ी से निकली ताकि रवि को पता न चले। बाजार में चारों ओर खुशी और चहल पहल थी, जो मीरा की गरीबी और भी ज्यादा उजागर कर रही थी। उसने एक छोटे से सुनार की दुकान पर जाकर आंखों में आंसू रोककर वो चूड़ी बेच दी। कम से कम अब रिया के चेहरे पर रोशनी तो आएगी। बाकी बचे हुए पैसे उसने तुरंत रवि के जरूरी दवा के लिए रख लिए। ये मीरा का सबसे बड़ा बलिदान था। एक चूड़ी जो हमेशा उसके साथ थी, उसे बेचकर भी वो सिर्फ रिया के लिए एक दिया और एक मिठाई ही खरीद पाई। रिया, मेरी प्यारी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है देखो। मिठाई? सच में माँ? रिया ने तुरंत वो छोटी सी चॉकलेट वाली मिठाई अपने हाथों में ले ली। उसकी आंखों में वो चमक थी जो हजारों पटाखों की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। ये लो मेरी रानी, ये हमारी दिवाली की सबसे खास रोशनी है। ये दिया हमारे प्यार का दिया है। कितना सुंदर है, ये दिया हमें खुश रखेगा माँ। उसी पल पड़ोस के धनी सेठ का बेटा जोर जोर से महंगे विदेशी पटाखे जलाना शुरू कर देता है। पटाखों की गूंज और रोशनी उनके कमजोर दिए को लगभग बुझा देती है। मीरा, ये दिया और रिया इतनी खुश क्यों है? तुमने क्या किया? हमारे पास तो पैसे थे ही नहीं। माफ करना रवि जी, ये सब रिया के लिए था, सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कान के लिए। मैंने ये त्याग इसलिए किया ताकि आप आज की रात निराशा में ना रहें। रिया को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि उसके पिता उसे कुछ नहीं दे सके। बाहर पटाखों का शोर बढ़ जाता है। रवि और मीरा एक दूसरे के गले लगकर रो पड़ते हैं। ये आंसू गरीबी की बेबसी,
प्रेम का त्याग और दिवाली के अंधेरे का मिश्रण थे। तभी रवि का शरीर अचानक कांपने लगता है। उसकी पुरानी बीमारी तेजी से पलटवार करती है। रवि, रवि जी, क्या क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? हाँ, दवा। हाँ, मीरा, मुझे दवा चाहिए। दर्द बहुत ज्यादा है। हाँ। मीरा बुरी तरह घबरा गई। मीरा को याद आया कि उसने चूड़ी बेचकर जो थोड़े से पैसे बचाए थे वे रवि की जरूरी दवा के लिए रखे थे। इसी अफरा तफरी के बीच रिया, जो अभी भी दिए के पास बैठी थी, पटाखों की एक तेज आवाज ने उसे चौंका दिया। रिया का हाथ गलती से उस एकमात्र दिए को छू गया। दिया जमीन पर गिरा और बुझ गया। नहीं, मेरा दिया। माँ, मेरा दिया बुझ गया। अब रोशनी नहीं आएगी। अब देवता हमारे घर नहीं आएंगे। मीरा एक तरफ रवि की बीमारी और दूसरी तरफ रिया के आंसू, दोनों के बीच में फंसी हुई थी। वो एक साथ दो तूफानों का सामना कर रही थी। चुप हो जाओ मेरी बेटी, मैं अभी दूसरा दिया जलाती हूँ। मीरा ने बाकी दियों को देखा, लेकिन उसके पास अब तेल खत्म हो चुका था। उसने अपनी चूड़ी के बदले में सिर्फ इतना ही तेल खरीदा था कि मुश्किल से एक दिया जल पाए। रिया का रोना और बाहर पटाखों का शोर, ये रात मीरा के जीवन की सबसे काली रात बन गई थी। उन्हें लगा जैसे उनकी गरीबी, उनकी बेबसी और उनका दुख सब कुछ आज रात इस छोटी सी झोंपड़ी में सिमट आया है। अभी रवि की दवा असर करने लगी और उसकी सांसें थोड़ी शांत हुईं, लेकिन अब उनके घर में दिए की रोशनी नहीं, बल्कि निराशा का घना अंधेरा था। इसी बीच पड़ोस की हवेली का मालिक सेठ जी अपनी दिवाली की भव्यता दिखा रहे थे। उनकी जोर जोर की हंसी रवि और मीरा की झोपड़ी के गहरे अंधेरे का मजाक उड़ा रही थी। तभी सेठ जी की छोटी सी बेटी मानवी, जो रिया की ही उम्र की थी, की नजर अपनी जगमगाती झालरों पर नहीं, बल्कि रिया की झोपड़ी के दरवाजे पर पड़े बुझे हुए दिए पर पड़ी। मानवी ने देखा कि एक छोटी लड़की यानी रिया अपनी माँ की गोद में सिर छुपाकर रो रही है। मानवी अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर सीधे रिया के झोपड़ी की ओर भागी। दीदी, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा दिया क्यों बुझ गया? ये लो, ये मेरे पापा ने दिवाली पर दी है। रो मत। दिया बुझ गया तो क्या हुआ? रोशनी दिल से आती है। मानवी, ये क्या बकवास है? तुम यहाँ क्यों आई हो? चलो अंदर। मानवी के दया भरे शब्द, रोशनी दिल से आती है, ने मीरा के दिल को छू लिया। सेठ जी जब मानवी को वापस खींच रहे थे तो उनकी नजर अचानक झोपड़ी के अंदर पड़ी। उन्होंने रवि को दर्द में तड़पते देखा और मीरा के चेहरे पर बेबसी की शिकन देखी। भले ही सेठ जी अमीर और घमंडी थे, लेकिन मानवी की मासूमियत ने उनके सोए हुए जमीर को झकझोर दिया। उन्होंने चुपचाप अपने सेवक को इशारा किया। भाभी जी, सेठ जी ने ये सब आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि आज दिवाली है और कोई भी घर अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। मीरा को यकीन नहीं हुआ। उसकी चूड़ी का त्याग, रिया का रोना और रवि का दर्द, सब कुछ मिलकर शायद भगवान ने सेठ जी के पत्थर दिल को पिघला दिया था। हाँ, नहीं रवि जी, ये चमत्कार नहीं, दया है और मानवता ही सबसे बड़ी रोशनी है। हमारी चूड़ी तो गई, लेकिन आज हमारी दिवाली तो बच गई। मीरा, ये चमत्कार है। मानवी की मासूमियत ने सेठ जी का हृदय बदल दिया। ये इतनी सारी मिठाइयाँ, मजा आ गया। माँ, देखो देखो, अब हमारे घर में भी रोशनी आ गई, देवता आ गए। पिताजी, पहले आप खाओ, खुशी बांटने से बड़ी होती है। रिया का ये मासूम ज्ञान सुनकर मीरा और रवि भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि दिवाली का मतलब सबसे कीमती चीजों का त्याग करना और फिर प्रेम और दया को बांटना है। बाहर अब पटाखों का शोर कम हो गया था और शांति छा गई थी। उस रात उस गरीब परिवार की झोपड़ी में जो प्रेम और संतोष की रोशनी थी, वो गांव के किसी भी महल की रोशनी से कहीं ज्यादा दिव्य थी। अगले दिन सुबह रवि को अपनी दवा और संतोष भरी नींद के कारण बहुत बेहतर महसूस हुआ। झोपड़ी के भीतर अब गरीबी थी, लेकिन निराशा नहीं थी। रवि जी, सेठ जी ने आपको बुलाया है। मेरा नया गोदाम बन रहा है, तुम्हें वहां परमानेंट काम दे रहा हूँ। तनख्वाह इतनी होगी कि तुम अपनी मीरा के लिए दोबारा चूड़ी खरीद सको और रिया को हर दिवाली मिठाई मिल सके।
पिताजी, अब हमें हर साल दिया जलाने के लिए तेल मिलेगा। रवि और मीरा ने एक दूसरे को देखा। उन्होंने समझा कि उनकी सबसे बड़ी दौलत उनकी बेटे की मासूमियत और उनका अटूट प्रेम है। ये दिवाली उन्हें त्याग, दया और कड़ी मेहनत का सच्चा अर्थ सिखा गई थी। लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज हमेशा वही 5 मिट्टी के दिए रहे जिन्हें वे हर दिवाली पर सबसे पहले जलाते थे। उन दियों की रोशनी उन्हें हमेशा उस रात की याद दिलाती थी जब गरीबी और अंधेरे में भी प्यार और दया की रोशनी जीत गई थी। दीवानी की असली रोशनी बाजारों में नहीं बल्कि दिल के अंधेरे को दूर करने में है। प्रेम, त्याग और दया ही जीवन के वो अनमोल दिए हैं जो हर गरीबी और हर संकट में जलते रहते हैं।